नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक। साथ ही विस्तृत पाठ्यक्रम कहने का मतलब टॉपिक, सब टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट। बाकी आपको पूरी जो पाठ्यक्रम है, डिटेल पाठ्यक्रम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और बने रहें आपके अपने इस वीडियो में। चलिए, सबसे पहले तो प्रश्नों की संख्या कितनी है तो देख लें आप। प्रश्नों की संख्या 100 है। किन किन विषयों से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे तो हिंदी भाषा से 15 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा से 15 प्रश्न, गणित से 20 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न और सोशल साइंस से 20 प्रश्न। कुल मिला के 100 प्रश्नों का ये पेपर होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे पाठ्यक्रम हिंदी भाषा का। तो देखें हिंदी भाषा में क्या क्या पूछा जाएगा, किस लेवल का रहेगा और क्या उद्देश्य है इस प्रश्नों को पूछने का। ठीक है, तो सम्मिलित पाठ्यक्रम में से प्रश्नों के माध्यम से अंतर्निहित अवधारणाओं, संकल्पनाओं की कक्षा 12 स्तर की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। मतलब आपका जो प्रश्नों का लेवल रहेगा वो 12th लेवल का रहेगा, 12वीं के स्तर का रहेगा और उसकी समझ का, आपकी समझ का गहन आकलन किया जाएगा। ठीक है, इकाई एक में क्या टॉपिक्स हैं तो इसमें है अपठित गद्यांश, व्याख्या, बोधगम्यता, व्याकरण एवं निष्कर्ष क्षमता आदि के आकलन हेतु अपठित बोध, तथ्यात्मक, वर्णनात्मक एवं साहित्य। फिर आपका अपठित पद्यांश, भावार्थ, बोधगम्यता, व्याकरण एवं निष्कर्ष क्षमता आदि के आकलन हेतु अपठित बोध। ठीक है, बात करें इकाई 2 की, जिसमें हिंदी वर्णमाला एवं वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्तनी संबंधी शुद्धियां, संज्ञा, लिंग, वचन तथा कारक, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। नेक्स्ट है इकाई 3। इकाई 3 में वाक्य संरचना, वाक्य के भेद, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, है ना। वाक्य के भेद होते हैं ना, चाहे रचना के आधार पर अलग, भेद अर्थ के आधार पर अलग, तो वो सारी चीज़ें। वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण एवं रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी शुद्धियाँ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये आपका इकाई 3 में है। तो ये टोटल है आपके हिंदी भाषा में आने वाले टॉपिक और सब टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जेक्ट इंग्लिश। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा तो द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट एट द हाई सेकेंडरी लेवल। मतलब 12th स्तर का ये रहे, इसमें भी पूछा जाएगा। तो इसमें यूनिट 4 में जैसे रीडिंग, अनसीन पैसेज, प्लस आपका पोएट्री, फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी। ठीक है, लिटरेरी टू एसेस कॉम्प्रहेंसिव का कॉम्प्रहेंशन पूछा जाएगा। ठीक है, इंटरप्रिटेशन, इन्फरेंस एंड वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ठीक है, फिर यूनिट 5 में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, डिटर्मिनर्स। फिर आर्टिकल्स, डिग्री। यूनिट 6 में है टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, काइंड ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड सेंटेंस, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये इंग्लिश के सब टॉपिक्स हैं। बात करें गणित के टॉपिक एंड सब टॉपिक की, तो इकाई 7 जिसमें संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना होगा आपको तो संख्या पैटर्न, मूलभूत संक्रियाएं, प्लस माइनस गुणा भाग पर आंकिक प्रश्न, समय, माप और मुद्रा पर आंकिक प्रश्न, स्थायी मान, हिंदू अरबी अंक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, संख्याओं की तुलना, व्यावहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं, रोमन संख्यांक, पूर्ण संख्याएं, संख्या रेखा, पूर्ण संख्याओं के गुण, पूर्ण संख्याओं में प्रतिरूप, गुणनखंड और गुणज,
अभाज्य और भाज्य संख्याएं, सम और विषम संख्याएं, संख्याओं की विभाज्यता की जांच, सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज, अभाज्य गुणनखंड, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्त्य, पूर्णांक, भिन्न, दशमलव, परिमेय संख्याएं, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घातांक और घात। अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक, नियम, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। फिर अनुपात समानुपात से राशियों की तुलना, अनुपात और समानुपात, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, ये सब। बीजगणित की बात करें तो बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। फिर बहुपद, एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक, शेष फल प्रमेय, बहुपदों का गुणन खंडन, बीजीय सर्वसमीकाएं, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है। फिर रैखिक समीकरण, एक चर में रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का हल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समानांतर रेखाओं के समीकरण। फिर दो चरों में रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक समीकरणीय युग्म का ग्राफीय विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल और मूल्यों की प्रकृति। फिर इकाई 8, ज्यामिति एवं निर्देशांक ज्यामिति, सममिति रेखाएं एवं कोण, प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग्म, समानांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, त्रिभुज, त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज के गुण, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियाँ, एक त्रिभुज में असमिकाएं, समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, पाइथागोरस प्रमेय। फिर चतुर्भुज, चतुर्भुज का कोण, योग, गुण, चतुर्भुज के प्रकार, समानांतर चतुर्भुज के गुण, चतुर्भुज के समानांतर चतुर्भुज होने के लिए प्रतिबंध, मध्य बिंदु प्रमेय। समानांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, एक ही आधार पर और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच आकृतियाँ, एक ही आधार पर और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज, एक ही आधार पर और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज। ठीक। वृत्त और इससे संबंधित पद, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, केंद्र से जीवा पर लंब, तीन बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। निर्देशांक ज्यामिति, कार्तीय पद्धति, तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हों, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक। फिर है क्षेत्रमिति, इसमें परिमाप और क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र के द्वारा, चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग। फिर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड और वृत्त खंड के क्षेत्रफल, समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घन का आयतन, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, गोले का आयतन। ठोसों के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर ठोसों के एक संयोजन का आयतन, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, शंकु का छिन्नक। यूनिट 10 है सांख्यिकी एवं प्रायिकता, जिसमें आपको पढ़ना है सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रह,
आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, फिर प्रायिकता, प्रायिकता एक प्रायोगिक दृष्टिकोण, प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, यादृच्छिक परीक्षण और घटना। त्रिकोणमिति से त्रिकोणमिति अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ऐसी पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जैसे साइन कॉस इक्वल टू 1 + 10 इक्वल टू 6, है ना। तो ये ऊंचाइयां और दूरियां। नेक्स्ट है आपका अगला है विज्ञान विषय के टॉपिक एंड सब टॉपिक। विज्ञान विषय के टॉपिक में है जैसे यूनिट 11 में सब टॉपिक जैविक वर्गीकरण में है पादप जगत वर्गीकरण, जंतु जगत वर्गीकरण, मनुष्य में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, प्रजनन, तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य, मनुष्य में पेशीय समन्वय और नियंत्रण, मनुष्य में अंतःस्रावी तंत्र, विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनसे निकलने वाले हार्मोन व उनके कार्य, कोशिका एवं कोशिका अंगक, विभिन्न कोशिकांगों के कार्य, पादप तथा जंतु ऊतक व उसके प्रकार, फिर जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम और विटामिन। अगला जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास, आनुवांशिकी एवं विभिन्नताएं। नेक्स्ट प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकता एवं लैंगिक संचारित रोग, यौन संचारित रोगों की रोकथाम, जन्म नियंत्रण की आवश्यकता एवं विधियां। नेक्स्ट पर्यावरण की घटक, पारिस्थितिकी तंत्र व इसके घटक, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, जैव विविधता। नेक्स्ट मानव स्वास्थ्य तथा रोगजनक, मानव रोग उत्पन्न करने वाले परिजीवी। नेक्स्ट प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, वैक्सीन, कैंसर, HIV एड्स की सामान्य समस्याएं, औषधि एवं अल्कोहल व्यसन, किशोरावस्था की समान समस्याएं, है ना ये सब। यूनिट 12 जिसमें है पुष्पीय पौधों की आकारिकी, पुष्पीय पौधों के विभिन्न भाग, जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, पुष्प, फल, बीज की संरचना, जड़, तना, पत्ती के रूपांतरण, पुष्पीय पौधों की शारीरिक की एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री के ऊतक तंत्र की शारीरिकी एवं उनके कार्य, एक बीजपत्री जड़ व द्विबीजपत्री जड़ की संरचना, एक बीजपत्री तने व द्विबीजपत्री तने की संरचना, एक बीजपत्री पत्ती, द्विबीजपत्री पत्ती की संरचना, द्वितीयक वृद्धि। नेक्स्ट उच्च पादपों के प्रकाश संश्लेषण में स्वपोषी पोषण, प्रकाशीय वर्णक, चक्रीय अचक्रीय प्रकाश का फास्फेटीकरण, प्रकाशीय श्वसन, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट पौधों में श्वसन, पादपों में परिवहन। नेक्स्ट पादप वृद्धि एवं विकास जैसे बीज, अंकुरण, वृद्धि नियामक। पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन जैसे पुष्प की संरचना, नर एवं मादा गोमेटोफाइट्स का विकास, परागण, द्विनिषेचन, भ्रूण एवं भ्रूणपोष का विकास, बीज एवं फल का विकास, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, वन संरक्षण, मृदा एवं मृदा जल के प्रकार, कचरा संग्रहण एवं निपटान की विधियां, विभिन्न विधियां। नेक्स्ट है यूनिट 13 रसायन। रसायन में क्या क्या पढ़ना है आपको? परमाणु संरचना, पदार्थों के आवेशित कण, थॉमसन, रदरफोर्ड एवं बोर का परमाणु मॉडल, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, संयोजकता, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक एवं संभारिक हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, बोर मॉडल, मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि, परमाणविक स्पेक्ट्रा, परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। नेक्स्ट यूनिट है रसायन का ही हाइड्रोकार्बन वर्गीकरण, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, नाम पद्धति, समावयवता, कार्बनिक यौगिकों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, एथेनॉल, एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म,
एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, नाम पद्धति तथा समावयवता, भौतिक एवं रासायनिक गुण, कैंसरजन्य गुण तथा विषाक्तता, साबुन तथा अपमार्जन। नेक्स्ट है यूनिट 15 भौतिकी, जिसमें पढ़ना है बल, यांत्रिकी एवं ऊष्मा मात्रक पद्धति, मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, एक समान त्वरित गति के समीकरण, गति के नियम, संवेग, संवेग संरक्षण, आवेग, स्थैतिक एवं गतिज घर्षण, कार्य ऊर्जा, शक्ति, गतिज व स्थितिक ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वीय त्वरण, तरलों में दाब, दाब पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ताप एवं ऊष्मा, ताप मापन के विभिन्न पैमाने एवं उनमें आपसी संबंध, विशिष्ट ऊष्मा, चालन, संवहन, विकिरण, आस्था परिवर्तन एवं गुप्त ऊष्मा। यूनिट 16 में भौतिकी के कुछ टॉपिक सब टॉपिक जैसे विद्युत, चुंबकत्व, प्रकाश एवं ध्वनि में है। विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं इनके गुण, विद्युत धारा, चालक और कुचालक, ओम का नियम, चालक का प्रतिरोध, दंड चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एवं इनके गुण, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और स्टेट के प्रयोग, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन व उसके नियम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाशिक तंतु, लेंस, लेंस सूत्र, लेंस की क्षमता, ध्वनि तरंगे, अनुगूंज, पराश्रव तरंगे और पराध्वनि तरंगे। अब है सोशल साइंस। सोशल साइंस इकाई 17 में भारत का आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, मुख्य भौगोलिक वितरण, भारत में अपवाह तंत्र, हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, भारत की जलवायु नियंत्रण, भारतीय मानसून का आगमन एवं वापसी, प्राकृतिक वनस्पति, वनों के प्रकार, सौरमंडल, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर और समय की गणना, पृथ्वी के ताप, कटिबंध, पृथ्वी की घूर्णन तथा परिक्रमण गतियाँ एवं ऋतुएं, फिर मानचित्र, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थैमेटिक मानचित्र, मानचित्र के घटक, मापक, दिशा, प्रतीक, रेखाचित्र, फिर पृथ्वी के परिमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, पर्यावरण के घटक, प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंतर्जनित बल एवं बहिर्जनित बल, आकस्मिक एवं पटल विरूपण बल। नेक्स्ट है मुख्य स्थलाकृतियाँ जैसे नदी, पवन, समुद्री तरंग, हिमानी, भूमिगत, जल द्वारा अपरदित तथा निक्षेपित स्थल रूप। नेक्स्ट, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना, मौसम एवं जलवायु, वायुदाब, पवनें, प्रमुख वायुदाब पेटियाँ। फिर है वर्षा के प्रकार, वर्षण के रूप, जल का वितरण, तरंगें, सुनामी, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, संसाधन से आशय, संसाधनों के प्रकार, संसाधन नियोजन, भू संसाधन, भारत में भू उपयोग, प्रारूप, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। नेक्स्ट, भारत में मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा अपरदन और संरक्षण, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन, वर्षा जल संग्रहण। नेक्स्ट, कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि। फिर मुख्य फसलों में चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का, चाय, कॉफ़ी, रबर, जूट, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। खनिज पदार्थ में जैसे धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, खनिजों का वितरण, खनिजों का संरक्षण। नेक्स्ट इकाई है 18
टॉपिक है इतिहास का, सब टॉपिक है इतिहास से आशय। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, महाकाव्य, विदेशी यात्री वृतांत, शिलालेख, मुद्रा शास्त्र, पाषाण काल, ताम्रपाषाणिक संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विचारों का विकास एवं आधारभूत अध्ययन, वैदिक काल, बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव, सोलह, महाजनपद, मगध का उत्कर्ष। प्राचीन भारतीय राजवंश में हर्यक, शिशुनाग, मौर्य, कुषाण, गुप्त, वर्धन, चोल, चालुक्य, पल्लव। राजपूतों का उदय में गुर्जर, प्रतिहार, चंदेल, राष्ट्रकूट, परमार, चौहान व मुस्लिम आक्रमण। दिल्ली सल्तनत में विजयनगर साम्राज्य एवं मुगल साम्राज्य, मराठों का उत्कर्ष। धार्मिक सामाजिक आंदोलन, भक्ति, सूफी आंदोलन, सिख धर्म। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, यूरोपियनों का भारत में आगमन जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। ब्रिटिश शासन की स्थापना, भारतीय क्षेत्रों में उनके युद्ध, ब्रिटिश नीतियां, उनका आर्थिक एवं प्रशासनिक ढांचा। भारतीय पुनर्जागरण में सामाजिक आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं उनके विचारक, प्रमुख विचारक। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख जनजातीय विद्रोह, किसान आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा तथा कार्यक्रम, क्रांतिकारियों की गतिविधियां, गांधीवादी जन आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व। फिर भारत का संवैधानिक विकास एवं निर्माण 1773 से लेकर 1950 ईस्वी तक। फिर फ्रांसीसी क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, यूरोप में समाजवाद, रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्र संघ, द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र। फिर नाजीवाद, फांसीवाद, औद्योगिकरण, ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 19, जिसमें है राजनीतिक सिद्धांत का बोध, अर्थ, परिभाषा, महत्व। राज की अवधारणा का अर्थ, परिभाषा, महत्व, तत्व, राज की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत। मूल राजनीतिक अवधारणा में स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और अधिकार। फिर लोकतंत्र और विविधता में उनका अर्थ, उसकी विशेषताएं, समानताएं, असमानताएं एवं विभाजन, विविधताओं में सामंजस्य एवं टकराव। फिर भारत का संविधान में इसका गठन, निर्माण की प्रक्रिया, उद्देशिका, स्रोत, विशेषता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया। नेक्स्ट, भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली में प्रशासनिक व्यवस्था, संघात्मक शासन, प्रशासनिक शक्तियों का केंद्र व राज्य सरकार के मध्य विभाजन, सरकार का स्वरूप, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में नियोजन, पंचवर्षीय योजना एवं नीति आयोग। नेक्स्ट, प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां जैसे जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता। आतंकवाद, मादक पदार्थों का सेवन, प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व एवं उनको दूर करने के उपाय। फिर नेक्स्ट है भारत में निर्वाचन, निर्वाचन आयोग का गठन, कार्य, निर्वाचन प्रक्रिया, सुधार, चुनौतियां, महिलाओं की निर्वाचन में भूमिका। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं हित समूह। विश्व के प्रमुख संगठन, सार्क, आसियान, संघाई सहयोग संगठन, G20 एवं G8। इकाई 20, अर्थशास्त्र का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व, अर्थशास्त्र के विभाग जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं लोक वित्त। फिर उपयोगिता का अर्थ, उसके प्रकार, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता एवं उनका संबंध। नेक्स्ट, उत्पादन का अर्थ एवं प्रकार, सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, उत्पादन के साधन। फिर मांग एवं पूर्ति का अर्थ, नियम, मांग की लोच, पूर्ति का लोच। नेक्स्ट है लागत एवं आगम का अर्थ एवं प्रकार,
फिर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जैसे माध्यम, अधिक एवं बहुलक। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं प्रकार में पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं ये पढ़नी है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। नेक्स्ट, मुद्रा एवं बैंकिंग, वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ एवं कठिनाइयाँ, मुद्रा एवं मुद्रा के कार्य, बैंक का महत्व, केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक एवं उनके कार्य। राष्ट्रीय आय का अर्थ संबंधित अवधारणा जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय का मापन। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन का अर्थ, भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें, भुगतान संतुलन में प्रतिकूलता के कारण, आयात निर्यात का आर्थिक विकास में महत्व, भारत में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति, महत्व एवं प्रभाव। ये सारे जो टॉपिक हैं, इन जितने भी सब टॉपिक हैं, ये आपको 12th लेवल का पूछा जाएगा। प्रश्नों का निर्धारण कक्षा 12 के स्तर तक का रहेगा, साफ साफ लिखा। तो इस स्तर की तैयारी करनी है। ये टॉपिक सब टॉपिक बढ़िया आपको फोटोकॉपी इनकी निकलवा लेनी है या लिख लें और शुरू कर दें आज से ही तैयारी, टॉपिक वाइज फटाफट, क्योंकि वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक दिन में सिर्फ एक टॉपिक पढ़ने गए ना, तो आपका एक विषय का कंप्लीट नहीं होगा। तो एक दिन में कई सारे टॉपिक एंड सब टॉपिक कंप्लीट करने होंगे, तब जाके 1 महीने का जो समय दिया गया एग्ज़ाम का और ये फॉर्म भरने के बीच का जो समय, जो आपके पास सिर्फ 1 महीने कहलाएंगे, तो इस 1 महीने में आपको कंप्लीट करनी है। इसीलिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समय बहुत कम है और फटाफट तैयारी शुरू कर दें। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख चुके हैं, 40% है आरक्षण और अन्य के लिए 50%। तो इस वीडियो में इतना ही। सारे डिटेल्स टॉपिक एंड सब टॉपिक पर हमने डिस्कस कर चुकी है। संपूर्ण सिलेबस हम देख चुके हैं इस वीडियो में। बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड की जाएगी, जो भी होगी वैकेंसी से रिलेटेड और इससे रिलेटेड। इसमें बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर